देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से जो बच्चे 13 दिसंबर पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपको ये बहुत डाउट होते हैं कि इन क्वेश्चनों को जवाब कैसे दिया जाए। देखिए, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 के प्रथम 5 गुणजों की सूची बनाइए। ठीक है, ये कह रहा है कि यानी कि 8 के प्रथम 5 गुणज आपको लिखना है। तो 8 के प्रथम 5 गुणज क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करना, 8 के प्रथम 5 गुणज। गुणज कैसे लिखते बेटा, 8 का पहाड़ा लिखना है आपको, यानी 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक हो जाएगा 32, 8 पंच 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि देखिए बी आपका जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिए आपकी कौन सी होती है, 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अगला गुणक क्या है। यानी ये आपके जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 12, 24, 36, 48, इसके बाद अगला गुणज क्या होगा। देखिए, जब भी आपका अगला गुणज पूछे तो क्या करना बेटा, इसमें आपको देखिए 12 का क्या किया गया, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48। अगले गुणज हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कितना हो जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है कि 12 का 5वां गुणज क्या है। जब भी आपको 12 का 5वां गुणज पूछे, चौथा तीसरा कुछ भी पूछे, तो सीधी से आपको क्या करना है, 12 गुणे आप कर देंगे 5, तो 12 पंचे हो जाएगा आपका 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 5 है कि कौन सी संख्या 10 का गुणनखंड है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, 10 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इससे यानी कि जो भी आपके नंबर दिए गए इसको आप भाग करके चेक करेंगे, क्या 3 से इसको भाग करेंगे कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। यानी अगर आप 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी ये आपकी संख्या कट जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड। एक तो आपका ये तरीका हुआ, एक आपका तरीका हुआ आप इसके फैक्टर करें, क्या करें फैक्टर, 2 पंचे 10, उसके बाद अगला हो जाएगा 5, 1 के 5। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, ये जो है कि 1 आपका है नहीं ऑप्शन में, 2 आपका है नहीं और 5 आपका है, तो 5 यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, जैसे आपको समझ में आप ऐसे इनको कर सकते हैं। 6 है 15 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 15 के सभी गुणनखंड कैसे लिखेंगे, आप यहाँ 15 के फैक्टर करेंगे, 3 पची हो जाएगा 15, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 के 5, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से काटेंगे। ठीक है, ये आपकी संख्या किसकी संख्या से कट रही है, एक तो आपका 1 से कटेगा, उसके बाद आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और आपका 15 से कटेगा। ठीक है, ये जो है कि सभी गुणनखंड हैं 15 के, तो आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आपका 7 क्या कर है, 10 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। ठीक है, यानी कि 10 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है बेटा, यानी कि कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिले। जैसे यहाँ पे हम 10 के गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 5, एक आपका सब में कॉमन ही होता है। ठीक है, उसके बाद 15 के जैसे गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 से कटेगा और 5 तेई 15। ठीक है, ये जो है कि आपका क्या हुआ, 15 के गुणनखंड हुए। अब आपको देखना है कि जो कि दोनों में मिल रहा है, जैसे 10 और 15 दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 5 और 1। ठीक है, तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5, जो कि अगर ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि कौन सी संख्या प्रथम 5 के 5 गुणजों का योगफल है। क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना, क्या कह रहा है, प्रथम 5, यानी इन्होंने कहा कि प्रथम 5 के 5 गुणजों का योगफल, यानी आपको ये कह रहे हैं कि जो 5 के 5 गुणजों का योगफल।
तो गुणज कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा 5 गुणज लिखना है। 5 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 हम 25। ये क्या हो गए बेटा, गुणज हो गए। क्या हो गए, गुणज हो गए, जो कि कहे हैं कि प्रथम 5। तो प्रथम 5 1 2 3 4 5। आगे कह रहे हैं का योग फल है। तो इनको क्या करना है, अब आपको जोड़ना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो कैसे योग निकालेंगे, अब इनको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 75। कितना आएगा, 75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे 0 1 2 3, कौन सी संख्या है। देखिए बेटा, जो सभी संख्याओं का गुणनखंड में आती है वो संख्या आपकी कौन सी है, एक ऐसी संख्या है जो कि सभी के गुणनखंड में आएगी। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें करना है 3 के गुणनखंड, क्या हो जाएंगे 3 गुणे 1। ठीक है, यानी कि इसके जब गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 1। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 1। जैसे यहाँ पे हमने दे दिए 4 के, तो 4 के क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 1। चूंकि इनके जब गुणनखंड करेंगे, जैसे 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 एक के 2। ठीक है, एक ये 2, ये आपका 2 और 1। ठीक है, एक ऐसी यानी एक ही ऐसी संख्या है जो कि सभी का गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है 120 कामा 10 का लासा है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को एक तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, वो भी अभी लास्ट में। पहले हम आपको लासा निकाल के बताती हूँ कि इसका लासा कितना आएगा, और उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी। केवल आप क्वेश्चन को देकर ही कैसे आंसर का जवाब दे सकते हैं। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करना, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी इसकी कौन सी नई ट्रिक है। ठीक है, केवल आपको क्वेश्चन देखना है और यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। वो कैसे आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 120 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 10। ठीक है, इसके आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छः 12 हो जाएगा, 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 0 उतारेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 उतारेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 2 से काटना है, 2 एक के 2, 2 पंचे 10, फिर 5 उतार लेना, फिर आपको 3 से काटना है, 3 पचे 15। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, फिर 5 से काट लेंगे, 5 एक के 5, 5 एक के 5। फिर इनको आप गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे हो जाएगा 120। यानी इसका लासा कितना हो जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो ट्रिक है बेटा, ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिए जब भी लासा आपसे पूछे, यहाँ पे आपकी ये संख्या दोनों जो है कि क्या है, कॉमन संख्या। इसमें अगर देखेंगे कि 10 और 20 ये आपकी 2 से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, जब इसमें कॉमन होगा, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका लासा है। यानी यहाँ पे ट्रिक आप लगा सकते थे, इसका लासा 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।